रात के अंधियारे में। ये रात के अंधियारे में जो है हम लोग कई बार जो है सुने हैं और सुनते हैं कि जब अंधेरा हो जाता है तो उस अंधकार के बारे में जो है चोर बदमाश छीन छोर करने वाले को जो है इस अंधकार का इंतज़ार रहता है। और लोग भी कहते हैं उधर से नहीं जाइएगा, रास्ता सही नहीं है, और इस प्रकार के बातों को हम लोग सुनते हैं। मेरे प्रियो, हम क्या बताने के लिए चाह रहे हैं, ये रात के अंधियारे में या रात के अंधकार में जो है कई प्रकार की बुराइयां होता है। इस रात के अंधकार में जो है पवित्र शास्त्र में भी कई घटना घटा है। उसमें से कुछ के बारे में आज हम आप लोगों को सुनाने के लिए, जानने के लिए, या उन बातों के ऊपर में एक बार और फोकस करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु हम सभी को इन बातों के बारे में आशीर्वाद दे सके। हम लोग जो है पहला राजा उसका 3रा अध्याय और उसका जो है वहाँ 16 वचन से लेकर के और 22 वचन के बीच में एक घटना को घटते देख रहे हैं। वचन बताता है वहाँ पर 2 स्त्रियां आकर के राजा सुलेमान को जब परमेश्वर ने बुद्धि भरा मन दिया था, समझ भरा, तो उस बुद्धि का उसी समय में परीक्षा भी हो रहा था और अद्भुत रीति से राजा सुलेमान ने इस मसला को सुलझाया था। वहाँ पर उस घटना को हम देख रहे हैं कि 2 स्त्रियां आकर के राजा के सामने दुहाई दे रही है और न्याय का मांग कर रही है। और ये दोनों स्त्रियां एक दूसरे के ऊपर में ये दोष लगा रही है कि जीवित बच्चा मेरा है और मरा हुआ बच्चा इसका है। और वहाँ पर इसके बारे में जब वहाँ एक चीज़ को आप देखिए, गौर करिएगा, उस वचन में लिखा हुआ है ये सब रात के अंधियारे में हुआ है। और ये घटना जो है रात के अंधियारे में क्या क्या हुआ, वचन बता रहा है। ये लोग एक ही कोठरी में सो रहे थे और उस सोने के क्रम में रात के समय में वो बच्चा उनके नीचे दब करके मर गया। 19 और 20 वचन को हम पढ़ते हैं। पहला राजा 3रा अध्याय उसका 19-20। रात में इस स्त्री का बालक उसके नीचे दब के मर गया। 20 वचन में लिखा हुआ है, तब उसने आधी रात को उठकर जब तेरी दासी सो रही थी तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरे छाती में लिटा दिया। मेरे प्रियो, आप इस जगह में बराबर देख सकते हैं कि ये घटना रात में हो रहा है, सोने के क्रम में हो रहा है। बच्चा दब करके मरा है रात के समय में, और अदला बदली जो बच्चा का हुआ है वो भी रात के समय में हुआ है। ये दिन के उजाले में नहीं हो सकता है। और शत्रु जो है, शैतान जो है, इस अंधियारे का इंतजार करता है, क्योंकि वचन बताता है मत्ती 13:25 में भी जब लोग सो रहे थे तब शत्रु आकर के गेहूं के बीच जंगली बीज बो के चला गया। प्रभु यीशु मसीह को गतसमने के बगीचा में कब पकड़ा है? रात के समय में। और यूहन्ना सुसमाचार वचन बताता है चोर चोरी करने आता है और घात करने आता है। मेरे प्रियो, ये बातें जो है आज भी ये अंधकार अगर हमारे जीवन में रहेगा, और वो अंधकार किस प्रकार से है, हम लोग सोचते हैं दिन और रात के बारे में, नहीं। ये अंधकार जो है अगर मेरे अंदर में क्रोध है, विरोध है, या किसी से बदला लेने का भावना है, किसी को क्षमा नहीं करने का मन है, तो समझ जाइए कि हमारे जीवन में अंधकार है और हमारा एक बैरी और शत्रु है जिसे कि उस अंधकार का इंतजार रहता है, और वो जो है हमें उस अंधकार में ले जा करके कई प्रकार के बातों में गिरा सकता है, फंसा सकता है। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8 के बारे में कहा है, मैं जगत का ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधियारा में नहीं रहेगा वरन जीवन का ज्योति पाएगा। आज हम उस जीवन के ज्योति के पास आए, जहाँ पर यीशु मसीह रहेगा वहाँ पर अंधकार नहीं रहेगा। इस अंधकार से परमेश्वर हम सभी को बचाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।